ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जेईई मेन और एडवांस के अलावा जो इंडिया के अंदर में अच्छे खासे फेमस है, काफ़ी अच्छा कंपटीशन रहता है और ऑल्टरनेटिव्स की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो जेईई मेन और एडवांस के अलावा। ठीक है, अगर आप बैकअप एग्जाम्स खोज रहे हो, है ना, और मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा एग्जाम्स देते हैं। सिर्फ जेईई, बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं जो सिर्फ जेईई देते हैं। जेईई के साथ में आप 2-3 एग्जाम्स जो है और देना प्रेफर करते हो। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो, या अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो भी आप एक एग्जाम एटलीस्ट देना यहाँ पर प्रेफर करते हो। तो आपके सिचुएशन के हिसाब से, आपके स्टेट में हो, उन सारी चीज़ों को देखते हुए आप इन 10 ऑप्शंस में से जो है चीज़ों को पिकअप कर सकते हो। काफ़ी सारे एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म अभी रिलीज होने वाले हैं। बच्चों को बाद में याद आता है कि यार ये एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते थे, भरा नहीं, मिस हो गया। तो आप लोग जो है इन सारे एग्जाम्स को अपने फोकस पे रख करके इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो आप कौन कौन से एग्जाम देना चाहते हो एंड उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह पे जो है नजर रख सकते हो। और साथ में हमारे ये जो एग्जाम्स मैं आपको बताऊंगा, खुशी की बात ये है कि इसमें से लगभग 70-80% ऑफ द एग्जाम्स जो हैं उसके हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज फॉर द 2022 सेशन लॉन्च हो रखे हैं। ठीक है, एंड उसमें आपको किस तरीके से एनरोल करना है, जेईई का भी किस तरीके से एनरोल करना है आपको बता दूंगा। एंड बाकी जो हमारे पास में बैकअप एग्जाम्स है, काफी सारे बच्चों के डिमांड आ रहे थे कि सर इसका भी करिए, इसका भी करिए, तो हमने सबके एक्सक्लूसिव कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो उसको किस तरीके से ज्वाइन करना है वो भी आपको इस वीडियो में जो है एंड में समझाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है सारे ही जेईई एस्पिरेंट्स के लिए ऑल ओवर इंडिया। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जेईई मेन एडवांस के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, वो हमारे पास में है बिटसैट। मैं स्टार्ट कर रहा हूं नेशनल लेवल एग्जाम से, जिसको नेशनल लेवल का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद मैं स्टेट लेवल के एग्जाम्स में जाऊंगा एंड फिर मैं प्राइवेट कॉलेजेस के जो है एग्जाम्स में जाने वाला हूं। तो जेईई मेन एडवांस के बाद में सबसे पहला और इकलौता एग्जाम जो कि नेशनल लेवल में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है वो है हमारे पास में बिटसैट का। ठीक है, बिटसैट के बाद में हमारे पास में स्टेट के एग्जामिनेशंस होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के एग्जामिनेशंस होते हैं, बहुत सारे स्टेट के एग्जामिनेशंस होते हैं। आप अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में देखो, लेकिन फेमस एग्जामिनेशंस कौन कौन से होते हैं, मैं 4 फेमस एग्जामिनेशंस की बात करूंगा, जिसमें से 3 तो बहुत ज़्यादा फेमस है। एक हमारे पास में हो गया महाराष्ट्र CET, दूसरा हमारे पास में हो गया WB-JEE, तीसरा हमारे पास में हो गया कर्नाटका CET, चौथा हमारे पास में हो गया MSET का एग्जाम। ठीक है ना, जिसका नाम अभी थोड़ा चेंज भी हो गया है। सो ये एग्जाम्स हमारे पास में है। देखो, बहुत क्राउडेड स्टेट्स है, महाराष्ट्र, WB, वेस्ट बंगाल, तो ये 2 बहुत फेमस स्टेट एग्जाम्स है। इसके साथ में कर्नाटका CET भी अच्छा खासा फेमस एग्जाम है एंड साथ में हमारे पास में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो TS MSET और AP MSET के जो एग्जाम्स भी हमारे पास में है। तो ये 4 स्टेट एग्जाम्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बाकी जो स्टेट्स में भी आप हो तो बहुत सारे स्टेट के अपने अपने एग्जाम्स होते हैं, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 को लिया है। तो नेशनल लेवल में हमारे पास में बिटसैट हुआ, स्टेट लेवल में 4 एग्जाम्स मैंने आपको बताए जो आप जो है मिस नहीं करना चाहोगे। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो MST CET जरूर दो, आप बंगाल में हो WB-JEE जरूर दो, हो पाए तो आप थोड़ा सा ट्रैवल करके भी अगर आप इन एग्जाम्स को देते हो, आप आजू बाजू कोई स्टेट में हो बिहार वगैरह में हो, आप ट्रैवल करके भी अगर देते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं, WB-JEE की जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो चुकी है। ठीक है, और इसी तरीके से बाकी की रजिस्ट्रेशन भी क्लोज हो जाएगी अगर आप फिल नहीं करोगे टाइम पे। तो लिस्ट बना करके ध्यान रखा करो। बहुत सारे बच्चे अभी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सर WB-JEE का रजिस्ट्रेशन ओवर हो गया, कि हमें तो पता ही नहीं चला। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप लोगों को मिस नहीं करना है। तो नेशनल और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के बाद में 5 एग्जामिनेशन हमारे हो गए हैं और 5 एग्जामिनेशंस हमारे हैं प्राइवेट कॉलेजेस के जो एग्जाम्स होते हैं। उसमें सबसे टॉप लेवल पे हमारे पास में आता है कर्नाटका के ही स्टेट का एग्जामिनेशन है कॉमेट के। कॉमेट के बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम है, उससे हमको कर्नाटका के, बैंगलोर के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस तक मिलते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपको मिलते हैं। तो कॉमेट के बहुत सारे बच्चे जो हैं एज अ बैकअप ऑप्शन के लिए देते हैं और कॉमेट के बहुत अच्छा एग्जाम हमारे पास में है। सो आपको क्या करना है, कॉमेट के को ज़रूर से प्रायोरिटी में रखना है। इसके बाद में हमारे पास में VIT VIT बहुत ही एक फेमस कॉलेज है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज तो नहीं कहूँगा, बट हाँ प्राइवेट कॉलेजेस में एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास में। तो VIT का हमारे पास में जो एग्ज़ाम होता है हर साल, लगभग 2 लाख बच्चे इसको देते हैं। बिटसैट हमारे पास में 3, मतलब बिटसैट भी प्राइवेट ही है। ठीक है, लेकिन बिटसैट को मैंने सबसे पहले नंबर पर इसलिए रखा क्योंकि नेशनल लेवल पर उसको जो है बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट दी जाती है। फिर ये जो हमारे पास में सारे प्राइवेट कॉलेजेस में हमारे पास में कॉमेट का एग्जाम अलग हो गया, फिर VIT हो गया, VIT के बाद में KIIT हो गया।
KIT मतलब कलिंगा इंस्टीट्यूट, मतलब उड़ीसा के अंदर में जो कलिंगा है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, KIIT वैसे होता है। और VIT था हमारे पास में वेलोर का, ठीक है, हमारे पास में वेलोर हो गया, चेन्नई हो गया और अलग अलग कैंपसेस के लिए। इसके बाद में हमारे पास में SRM के भी है, SRM JEE, और हमारे पास में मणिपाल यूनिवर्सिटी के भी हैं MUOET, ठीक है, या फिर MET। तो ओवरऑल मैं आपको आइडिया समझा देता हूँ। बिटसैट के बाद में स्टेट एग्जामिनेशंस MST CET WBJE KCET MSAT TS AP MSAT, उसके बाद में हमारे उसमें कॉमेट के एंड फिर 4 और प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम जैसे कि VIT EEE, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी KIIT EE, उसके बाद में उसमें SRM JEE, उसके बाद में हमारे पास में MET या फिर MUOET, ठीक है, नाम थोड़ा थोड़ा जो है चेंज होते रहते हैं। ये ओवरऑल हमारे पास में जो एग्जामिनेशंस है जो आप दे सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के होते हैं, अमृता के होते हैं, AEEE, बहुत सारे और भी होते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ 10 लिया हूँ, बट इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस है। आपको अपने अपने एरिया में जो रिसर्च करना चाहिए आपके लिए कौन सा फिजिबल है एग्जाम को देना एंड अच्छे कॉलेजेस पहुँचना। क्या JEE नीट या JEE मेन, JEE एडवांस इसी से अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं? नहीं, आपको जैसे WBJE से जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलता है, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है ना वो IITs के बराबर है। अगर आप जादवपुर में अच्छे ब्रांच में पढ़ते हो तो वो IITs के इक्विवेलेंट आपका जो है माना जाएगा। तो हर स्टेट में, जैसे आपके महाराष्ट्र में COEP है, तो हर स्टेट के भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं। कॉमेट के आपको बैंगलोर में बहुत अच्छे अच्छे, जैसे रमैया हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको कॉलेजेस मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, कई बार अगर आपको दिख रहा है कि आप NITs IITs नहीं पहुंच पाओगे, तो थोड़ा सा अलग रास्ता चुन करके अच्छे जगह आप पहुंच सकते हो इन सारे एग्जामिनेशंस के थ्रू, ठीक है। अभी आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसका फ़ायदा उठाते हो या फिर नहीं उठाते हो। बट हाँ, डेफिनेटली आपको इन सारे एग्जाम्स में भी अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको बहुत अच्छा कॉलेजेस मिलता है, जो कि NITs IITs के कई बार कंपेरेबल भी हो जाता है। प्लेसमेंट वगैरह भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आगे हो जाएंगी। इन सारे एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ भी खास करने नहीं पड़ते हैं। आपको जो है, अगर आपने JEE के लिए पढ़ रखा है तो ये सारे एग्जाम्स तो आप ऐसे ही कर लोगे, और अगर ढंग से नहीं पढ़ा है JEE के लिए तभी आप ये सारे एग्जाम्स दे रहे हो, बिकॉज फिर आपको बैकअप चाहिए। सो इन दैट केस आप लोग जो है थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड बहुत सारे ट्रिक्स जो है जो मैं यूट्यूब पे बनाता रहता हूँ हर एक एग्जाम के, उसको देख सकते हो, PYQs कर सकते हो, है ना, बेसिक आप अपने बुक्स वगैरह को पढ़ सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है एक्सक्लूसिव कोर्सेज की, तो हमारे ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज के एक्सक्लूसिव कोर्स है, JEE मेन की भी है, JEE एडवांस की भी है, और ये सारे अलग अलग एग्जाम्स की भी, जैसे MST CET WBJE, ठीक है, मतलब VIT EEE बिटसैट जो मेन एग्जामिनेशंस है, सबकी नहीं है, मतलब KIIT और SRM JEE ये सब की नहीं है, बट जो मेन है 7-8 एग्जाम्स के हमारे जो है एक्सक्लूसिव ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज के कोर्स है। तो इन कोर्सेज में आपको ये सिखाया जाता है कि आप कम टाइम में कैसे इन एग्जाम्स को टैकल कर सकते हो, अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो बेसिकली, ठीक है, ताकि आपको जो है, जैसे VIT EEE है तो आपको उसमें फर्स्ट सेकंड कैटेगरी में अगर आपका एडमिशन होता है, देन इन दैट केस आपका जो फीस काफ़ी ज़्यादा कम लगता है। अगर आपका थर्ड फोर्थ कैटेगरी में जाता है, ठीक है, तो आपका फीस बहुत ज़्यादा हाई लगता है। तो बेटर है, आपको एडमिशन तो कैसे ना कैसे मिल ही जाता है, लेकिन बेटर है कि आप फर्स्ट सेकंड कैटेगरी में एडमिशन पाओ। तो उसके लिए आपको स्कोर इंप्रूव करना पड़ता है कम टाइम में, विद द सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज आप किस तरीके से बाकी बच्चों से ज़्यादा ला सकते हो, ये सारी चीज़ें इन कोर्सेज के अंदर में सिखाई जाती हैं। तो बच्चों की डिमांड की वजह से JEE मेन के कोर्स में हमारे 400+ रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं एज ऑफ नाउ आई एम शूटिंग दिस वीडियो। WBJE के कोर्स में ऑलरेडी 200+ स्टूडेंट्स हो चुके हैं एज ऑफ नाउ आई एम शूटिंग दिस वीडियो, और बाकी सारे एग्जाम्स के भी जो है हमारे रजिस्ट्रेशन चालू हैं, बच्चे उसमें भी ज्वाइन जो हमारे पास में कर रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे एग्जाम्स का लिंक दे दिया जाएगा। जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, टारगेट कर रहे हो, हमारे साथ एक्सक्लूसिव कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हो, आपको हर एग्जाम की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी। MST CET में 8 मिलेंगी, बाकी सब में 5 मिलेंगी, ठीक है ना। MST CET का प्राइस 299 है, बाकी सबका 199 है। आपको रेस्पेक्टिव एग्जाम के पेमेंट लिंक पे क्लिक करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके आपको पेमेंट पेज पे जाके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ईमेल आईडी अपनी सही डालना, आपको विदिन 6 आवर्स हमारे तरफ से AR स्क्वाड की तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा, एंड कोर्स की वीडियोस भी आपको जो है सेम डे से ही अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है, चाहे आप कोई से भी एग्जाम के लिए ज्वाइन करो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आप उन्हीं एग्जाम्स को ज्वाइन करो जो आप बहुत ज़्यादा फोकस करके कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप 5 एग्जाम दे रहे हो तो सबका ही कोर्स ज्वाइन करो, नहीं, लेकिन अगर आप मान लो कोई 1-2 एग्जाम, जैसे मान लो JEE मेन या WBJE इसको आप सीरियसली दे रहे हो, या फिर आप मान लो JEE मेन या फिर VIT EEE इसको आप सीरियसली दे रहे हो, या फिर आप मान लो MST CET सीरियसली दे रहे हो, जो भी एग्जाम आप सीरियसली दे रहे हो उसके ज़रूर से कोर्स में एनरोल हो जाना, क्योंकि जो भी आप मेहनत कर रहे हो उस पर 4 चांद लग जाएगा आपके इस कोर्स के थ्रू, क्योंकि इससे आपका स्कोर इंप्रूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से होगा। आपको स्टडी टेक्निक्स बताए जाएंगे, लेटेस्ट पेपर में आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे, कम टाइम में किस तरीके से अपना स्कोर को इंप्रूव करना है ड्रास्टिकली, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। पिछले साल
सिर्फ MSTCT का ही कोर्स जो है उसमें 1100 प्लस रजिस्ट्रेशंस हुए थे, ठीक है। बाकी एग्जाम्स वगैरह जेई वगैरह लेट से लॉन्च हुए थे एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने फ़ायदा उठाया था। इस साल ऑलरेडी 900 प्लस स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा चुके हैं हमारे सारे कोर्सेज को, अगर हम मिला दे, जी एडवांस, जे मेन सबको मिला ले तो। एंड अमेजिंग फीडबैक स्टूडेंट्स का आ रहा है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन भी आप लोग के पास में पहुंच गई। और वेबसाइट वगैरह आप लोग देखते रहना, कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका जो है मिस ना हो। अपने हिसाब से आप देख लो आपको किसका फ़ायदा उठाना है, किस तरीके से फ़ायदा उठाना है। लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे और वेबसाइट पर आप जाके एग्जाम के इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, डेट कब है एंड कब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। कुछ के भी जा चुके, जैसे WBJ का आपका जा चुका है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।